हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जितिया व्रत के बारे में। आप सभी माताओं और बहनों के लिए जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जितिया व्रत माताएं और सभी बहनें करती हैं अपने बच्चों की खुशहाल जीवन के लिए, दीर्घ आयु के लिए, और जिनके यहाँ पुत्र नहीं है उनके यहाँ पुत्र या संतान के लिए और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती है, संतान के लिए तो रखती ही हैं, साथ ही उनके अच्छे जीवन और भविष्य के लिए भी इस व्रत को माताएं करती हैं। भगवान जितिया मतलब जिनको हम जीवित पुत्रिका कहते हैं, भगवान जितिया वाहन की ओर चल सियारिन की पूजा करती हैं। मतलब जो जितिया भगवान का फोटो होता है, आपने देखा होगा, उसकी और सियारिन की पूजा करती हैं आज के दिन माताएं। जितिया व्रत को जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हर साल अश्विन मास के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन छठ पर्व की तरह पूरे 3 दिन का किया जाता है और यह जो व्रत है यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर, कुछ हिस्सों में किया जाता है। अगर आप वहां से ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके यहाँ होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके यस ज़रूर लिखिएगा और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ ये व्रत होता है या नहीं। तो इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती, मतलब ये व्रत माताएं निर्जल रखती हैं। जो भी माताएं इस व्रत को रखती हैं उनकी संतानें अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं और ऐसी माताओं को अपने बच्चों का वियोग भी सहना नहीं पड़ता है। जितिया का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें मछली खाकर की भी पूजा की जाती है। मतलब आम तौर पर सनातन धर्मी लोग पर्व से या व्रत से एक दिन पहले मांसाहार को त्याग देते हैं। जैसे कि हम सभी लोग व्रत करते हैं तो कहते हैं जब लहसुन प्याज नहीं छूना है तो नॉनवेज का तो सोचना भी मत। तो हम लोग क्या करते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन यहाँ तक कि कई सारे लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। लेकिन जितिया व्रत पर्व में ऐसी मान्यता है कि मछली और महुआ की रोटी खा करके इस पर्व की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिन जगह पर ऐसा नियम नहीं है वहाँ पर केवल सात्विक भोजन ही किया जाता है। सात्विक भोजन एक दिन पहले करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो कई जगहों पर जब व्रत का पारण करते हैं ना, तो वहाँ पर भी नॉनवेज मतलब मछली खा करके व्रत खोलते हैं, आप पहले से करते हैं। जिस तरह से हम सरगी खाते हैं उस तरह से एक दिन पहले ये लोग खाते हैं। आपके यहाँ कैसा होता है मुझे बताइएगा। लेकिन ज़्यादातर अब इंसान बदल गया है, अब नॉनवेज नहीं खाता है, अब सात्विक भोजन से शुरुआत करते हैं किसी भी व्रत में। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे बंगाल में आज भी माता रानी को मछली का प्रसाद वितरण किया जाता है, वो लोग खाते भी हैं। इनफैक्ट पूजा में, शादी ब्याह के फेस्टिवल में या कोई ऐसे ओणम वगैरह में मछली का ही प्रसाद बनता है, खाते हैं, पकाते हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं ये मान्यताएं होती हैं कि मछली का सेवन किया जाता है। आपको किस प्रकार से पूजा है करनी है इसकी, तो चलिए आज पूजा विधि के बारे में बात करते हैं और फिर शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसकी कथा सुनेंगे। तो हमें इस व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए, जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले नहाय खाए का दिन होता है और अगले दिन यानी खुरतिया के दिन आपको सुबह से निर्जला व्रत रखना होता है, जितिया वाले दिन जिस दिन। और जितिया व्रत की जो पूजा है, मुख्य पूजा है, वो शाम को प्रदोष काल के समय में की जाती है। तो सुबह से तो आप व्रत रखें, लेकिन शाम की पूजा करने से पहले आप एक बार स्नान कर लें। फिर से जिस तरह से हम तीज व्रत इत्यादि में रखते हैं, फिर से स्नान करके फिर तैयार होते हैं, उसी तरह से आप फिर से स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अच्छे से श्रृंगार कर लें। सिंदूर, महावर आदि लगा लें। मेहंदी लगाते हो तो एक दिन पहले लगा लें। पूजा करने के लिए अब आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है। उसके मुँह पर आपका पूर्व रूप उत्तर होना चाहिए। मतलब चौकी ऐसे बिछाएंगे कि जिससे आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में हो, है ना। और चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। फिर तुरैया झिंगनी का पत्ता आपको लेना है, या अगर आपको यह पत्ते ना मिले तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले जीमूत वाहन भगवान और फिर चीर और फिर सियारन, मतलब एक चीर और सियारन के लिए इन पत्तों को आपको आसन पर लगाना है, उनको चौकी देनी है। चौकी के ऊपर आपको अलग अलग पत्ते रख करके इसका आसन लगाना है। पूजा के लिए रखें ये सब चीज़ें। चावल में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर उन्हें पीला रंग कर लें, क्योंकि तिलक लगाते समय पीले अक्षत चढ़ाए जाते हैं, इसलिए पीले कलर की अक्षत कर लें। पूजा में पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो अब आप तीनों पत्ते पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखें।
अक्षत का आसन लगाएं जिसके ऊपर आप मूर्तियों की स्थापना करेंगे। यह जो मूर्तियां हैं इनमें जीत वाहन की मूर्तियां होती हैं, मतलब जितिया भगवान की, और बहुत सी जगह पर कुशा से बनाई जाती हैं, मिट्टी से कुशा से। तो आप जैसा हो वैसा करें, या फिर फोटो हो तो वो भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, मूर्ति बना लेने के बाद जीत भगवान की सियारन की मूर्ति और या फिर फ़ोटो हो तो वो भी बना लेते हैं, और नहीं तो मार्केट से मिलती हो तो वहाँ से भी आप खरीद करके स्थापित कर सकते हैं। जितिया व्रत की जो पूजा होती है वैसे ख़ास तौर पर किसी नदी या तालाब के किनारे की जाती है। अगर आपके यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर पर ही इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना होता है कि जिन महिलाओं की साँसें नहीं होती हैं उन्हें चौकी पर 3 पत्ते रखकर पूजा करनी चाहिए। जिन महिलाओं की सासू माँ जीवित नहीं हैं उन्हें 1 पत्ता रखकर, मतलब जिन सासू माँओं की सासें जीवित हैं, है ना, जीवित नहीं हैं, उन्हें 1 पत्ता, और जिनकी हैं तो उनको 3, ये उनके अलग अलग से निकाल करके रखना चाहिए। क्योंकि जितिया के व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले इस व्रत को सासू माँ ही रखती हैं, और क्योंकि उनका पति उनका बेटा है तो सासू माँ रखती हैं, उसके बाद बहू इस व्रत को रखती है। अब 1 पत्ते पर जीमूत भगवान की, जो भी दूसरी पर चीर की, और तीसरे पत्ते पर सियारन की मूर्ति रखेंगे। अब आप मिट्टी से प्रत्येक रूप में ये मूर्तियाँ बना सकते हैं। मूर्ति स्थापित करने के बाद अब आपको चौकी के पास में ही रोली, हल्दी या अबीर, गुलाल से चौकी को पूरना है। चौक पर आटे से भरपूर आपको भरा हुआ दिया कर रखना है। अब सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करके मुख्य पूजा आरंभ करेंगे। एक सुपारी में आप कलावा बांध करके पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को गणेश भगवान का प्रतीक मान करके स्थापित कर लीजिए। अब एक पुष्प की सहायता से जल छिड़ककर भगवान गणेश को स्नान कराएं, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हल्दी और अक्षत मिला करके लगाएंगे, तिलक करेंगे, पुष्प की माला अर्पित करेंगे, और जो भी फूल हों वो करेंगे अर्पित, दूबा करेंगे अर्पित। अगर आप नदी के किनारे पूजा कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अलग से कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, और दीप कलश की स्थापना करने के लिए आप एक लोटा लेकर के उसके कंठ पर कलावा लपेट करके 3 बार फिर से उसमें गंगा जल मिला करके शुद्ध जल भर लें। गंगा जल, यमुना जल, कुबेर नदियों को, किसी भी शुद्ध नदियों का जल है आप भर करके उन सभी नदियों का स्मरण करें कि आप सभी माएँ, जितनी भी हमारे यहाँ नदियाँ हैं, उन सब इस लोटे में आप निवास करें। ऐसे उनका नाम ले करके और संकल्प करके लोटे में जल भरें और ऐसा उनका स्मरण करें। उनका आवाहन करने के बाद अब जब लोटे में जब आप जल, सुपारी, अक्षत और एक सिक्का और हल्दी की गांठ अगर आपके पास है तो आप डालें। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। थोड़े से पुष्प अक्षत कलश के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद 1 कॉइन भी डालें, और कलश में आम या अशोक के पत्ते का पल्लव लगाएं, जिसको हम पान के अपन पंचल पल्लव बोलते हैं। 5 या 7 लगाना होते हैं, तो इस तरह से करें। इसके बाद आप चावल या गेहूं से भरी हुई एक कटोरी कलश के ऊपर रखें, और उस कटोरी के ऊपर आपको दीपक जला करके रखना होगा। और जिसे दीपक जला करके रखते हैं उस तरह से आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये कर लेंगे आप, ये दीप कलश होगा। इसके बाद आपको मुख्य पूजा करनी है। पूजा जब आप शुरू करेंगे उससे पहले आपको अभी अपने जो दीप कलश की स्थापना की है उसकी पूजा करनी है। दीप कलश पर आप रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक करें, फूल बनाएं, स्वास्तिक फूल चढ़ाएं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फूल वगैरह अर्पित करें। साथ में हाथ जोड़ करके दीपक को प्रणाम करें, क्योंकि जो भी दीपक होते हैं वह हमारी समस्त पूजा के साक्षी होते हैं। जैसा मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, हमारी पूजा के, हमारे संकल्प के साक्षी अग्निदेव होते हैं। अब धूप दीप जलाकर भगवान को दिखाएं। भगवान जी मूंद का आवाहन करें। भगवान चील और सियारन और गणेश भगवान जी को आप धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखें कि जो दीप कलश आप स्थापित कर रहे हैं, अपने दीपक ऊपर जला कर रखा है, उसको आपको बार बार नहीं हटाना है। एक ही बार स्थापित हो गया तो हो गया। दीप दिखाने के बाद आप अलग से एक दिया और जला करके रखें, और जब आप आरती करते हैं उस समय आपको ये दिया हटाना है। अगर आप कपूर जलाकर या अलग से जो दिया आपने जलाकर रखा हुआ है उससे ही आपको आरती करनी है, तो इस व्रत में धागे या फिर सोने या चांदी का
जिया का लॉकेट पहनना चाहिए, मतलब ये पहनाया जाता है और उसकी पूजा भी आपको इसी दिन करनी होती है। अब चौकी पर विराजित जीमूत भगवान का चील और सियारिन का जल का छींटा दे करके आपको भगवान भक्ति भाव से आप करेंगे, इनकी आवाहन करेंगे। जिया के धागे पर आपको केवल जल का छींटा लगा कर ही तिलक लगाना है और इस जिया के धागे का लॉकेट को आपको झिंगनी के पत्ते या फिर पान के पत्ते पर रखना है, क्योंकि उसकी पूजा हो गई। अब भगवान जीवंत वाहन भगवान को चंदन रोली तिलक लगाएं। जीवंत भगवान को जो भी आप गंधर्व राजकुमार हैं, जीवंत वाहन भगवान के बाद चील और सियारिन और फिर पीला सिंदूर का तिलक करें और फिर इनके लिए जनेऊ अर्पित करें। साथ ही हाथ जोड़ करके आपको इनको प्रणाम करना चाहिए। भगवान को पुष्प अर्पित करें और आज के दिन जनेऊ जरूर से इनको अर्पित करना है, क्योंकि वो वस्त्र के रूप में होता है। आप खीरा या इसके अलावा जो भी आपको फल मिलते हैं वह भगवान को अर्पित करें। भोग के साथ आज के दिन पहले भिगोए हुए चने, गऊ और फल, मिठाई, अनार से लेकर के जो भी पकवान आपके यहाँ चढ़ाए जाते हैं या बनते हैं वो आप इनको चढ़ाएं। वह पकवान आप चढ़ाएं और यह भोग आप किसी भी पात्र में रख करके या फिर पान के पत्ते पर, झिंगनी के पत्ते पर रख करके आपको अर्पित करना चाहिए। इस दिन चिवड़ा भी बहुत सी जगहों पर अर्पित किया जाता है और घर में बनता है। अब एक पानी वाली नारियल भी मौली लपेट करके उसमें आपको कलेवा बांध करके, कलावा जिसको हम बोलते हैं, मौली बोलते हैं, उसको बांध करके उस पर एक सिक्का और अक्षत पुष्प रख करके भगवान को चढ़ाएं। जीवंत भगवान को यह अर्पित करना होता है। ध्यान रखें, पूजा करते समय मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर से रखनी चाहिए। अगले दिन आप किसी को दान में ये चीज़ें दे दें। अब हाथ में थोड़े पुष्प और अक्षत लेकर व्रत कथा ज़रूर से सुने और पढ़ें। अगर कोई पढ़ने वाला ना हो तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो ठीक, और किताब नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही सुन लेंगे कथा, ठीक है। किताब को आप तिलक लगाएंगे और उसके बाद आप कथा का शुभारंभ करेंगे। कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है और आरती करने से अलग से एक दीपक जलाकर या कपूर जला करके आपको आरती करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान की करेंगे, फिर जीमूत भगवान की करेंगे, सियारिन की आरती करने की है विधि करेंगे, नहीं तो भगवान नारायण की करेंगे। बाद में जल से 3 बार आचमन करके प्रणाम करके दिन भर उपवास में रखने के बाद शाम की पूजा में 3 बूंद जल आप ग्रहण कर सकते हैं आचमन के द्वारा, और उसमें व्रत खंडित नहीं होता है, क्योंकि आचमन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आचमन करने के बाद आप थोड़ा हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करेंगे और अपने द्वारा की गई भूल चूक की आप माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस वर्ष 2025 में जितिया व्रत रविवार 14 सितंबर को रखा जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त 14 सितंबर को ही दिन भर रहने वाला है। इस व्रत को संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इसमें महिलाएं भगवान जीवंत की पूजा करती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत की तिथि रविवार 14 सितंबर 2025 को होगा। नहाय खाए व्रत से एक दिन पहले शनिवार 13 सितंबर को 2025 को नहाय खाए किया जाएगा। व्रत का समापन होगा जब पारण होगा, तो अगले दिन सोमवार 15 सितंबर 2025 को सूर्योदय के बाद इसका समापन है जो किया जाएगा। नहाय खाए शनिवार 2025 की सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने और फिर इसके बाद आप व्रत की शुरुआत करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 14 तारीख को ये व्रत होगा, मतलब 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर ये शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन 15 सितंबर को देर रात 3:06 पर होगा। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी और इस प्रकार 14 सितंबर को ही जितिया व्रत रखा जाएगा और इस तिथि का पारण 15 सितंबर को सूर्योदय के बाद व्रती अपना पारण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस समय आपको जब पारण करेंगे तो शुद्ध, सात्विक और ताज़ा गर्म भोजन ही करने के बाद आप अपना पारण करेंगे। प्राचीन समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे सभी के परोपकार किया करते थे। जीमूत वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखी। उन्होंने उनसे पूछा, पर वृद्धा रो रो कर कहने लगी कि मैं नागवंश स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के कोप से
मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में लपेट करके ढक करके विंध्यशिला पर लेटूंगा, मतलब वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए। तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया। वे उसे लपेट करके गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियम समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दमोच करके पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से कहा, अपना परिचय बताओ। उन्होंने परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा कि वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया और गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं, सर्पों के प्राण लिए हैं, उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारे जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूतवाहन की पूजा की जाती है, और यह कथा तभी से प्रचलित हुई, उनकी पूजा शुरू हुई। और यह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को सुनाई थी। जीमूतपुत्रिका के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती और शिव जी की पूजा का भी ध्यान करने के बाद इसकी कथा करनी चाहिए और इनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शिव परिवार ही ऐसा है जो संपूर्ण परिवार से युक्त है। क्योंकि सभी देवताओं को माता पार्वती ने ही श्राप दिया था कि आप सभी लोग संतानहीन रहेंगे। सभी देवों में देवादिदेव महादेव ही ऐसे हैं जो संपूर्ण परिवार से परिपूर्ण हैं। इसलिए इनकी कथा करें, इनकी पूजा करें, साथ में साथ शिव परिवार की भी पूजा करें। बोलो जीवितिया व्रत की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल। और सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्री का व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।